वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज हमारी इंग्लिश की क्लास सेकंड होने वाली है। लेक्चर नंबर 2 है। मैंने एक क्लास कल ली थी जिसमें आपको इंग्लिश की बेसिक क्लास दी थी और आज भी हमारी इंग्लिश की बेसिक क्लास होने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश की मैं 2 क्लास लेने वाला हूँ बेसिक, ठीक है। एक मैंने कल करा दी और एक आज कराने वाला हूँ। इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं इस सेशन के अंदर सारे के सारे कवर करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है सेशन। और स्टूडेंट्स, इंग्लिश की ऐसे ही अपनी तैयारी करने के लिए अभी के अभी रिपॉइंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि हम आज हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक क्लास 2 कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें आप इंग्लिश का बेसिक अच्छे से जान जाओगे। उसके बाद में हम अपने चैप्टर पर बात करने वाले हैं, यानी कल से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और उस चैप्टर का नाम है वर्ब। बहुत मजा आने वाला है। आपको वहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको भी पता है कि वर्ब चैप्टर से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी तो मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूं। जैसे एक मकान की नींव बनाने की जरूरत होती है, ऐसे ही एक सब्जेक्ट को नींव यानी बेसिक क्लियर करने की जरूरत होती है। उसी प्रकार से मैं इसीलिए आपको बेसिक क्लास दे रहा हूँ। उसके बाद में हम कल से अपने चैप्टर पर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार ये जरूर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी फर्स्ट इंग्लिश की बेसिक क्लास हुई थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने सबसे पहले इंग्लिश के कैपिटल लेटर देखे थे, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर देखे थे, स्मॉल लेटर देखे थे। उसके बाद में हमने वोवल्स समझा था कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, सेमी वोवल्स कितने होते हैं और इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं। उसके बाद में हमने कैपिटल लेटर का यूज समझा था कि कहाँ कहाँ हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। उसके बाद में हमने यूज समझने के बाद में लेटर को समझा था। लेटर क्या है, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमारा था सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को समझने के बाद में हमारा टॉपिक रह जाता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के रहते हैं। वहीं से हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सेंटेंस आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स, यानी वाक्य मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य मुख्यतः रूप से 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नंबर 3 एम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इनको एक एक को डिटेल रूप से समझते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है और एम्परेटिव सेंटेंस क्या है और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट को आप भर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या होते हैं एसर्टिव सेंटेंस। मुझे भी पता पड़े कि आपको पता है या नहीं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, एम्परेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इनकी पहचान आप कैसे करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। द सेंटेंस बीच डिक्लेयर्स और क्लेम्स एनी स्टेटमेंट्स, फीलिंग, ओपिनियन, इवेंट, प्रोग्राम, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। इसका कहने का मतलब है वह वाक्य जो किसी कथन, भावना, मत, घटना या कार्यक्रम, इतिहास या किसी भी चीज की घोषणा या दावा करता है, वह एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे स्टूडेंट्स, आपको बताया जाए कि आज वहां पर प्रोग्राम है, ठीक है, तो वह कैसा सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। उसमें किसी कार्यक्रम की बात हुई है, ठीक है, किसी पिछले इतिहास की बात हो तो वो कैसा है, एसर्टिव सेंटेंस है। किसी के घटना की बात हो रही हो तो वह कैसा सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। किसी के भावना की बात हो रही हो तो वह कैसा सेंटेंस है, एसर्टिव है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, देखते हैं इसके सेंटेंस, देखते हैं किस प्रकार से हैं, ठीक है। पहले एसर्टिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एसर्टिव सेंटेंस? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस
और सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य और एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं कौन से हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं और कौन से सकारात्मक सेंटेंस हैं। ठीक है, कौन से नकारात्मक हैं और कौन से सकारात्मक हैं, और असर्टिव सेंटेंस की पहचान करना भी सीखते हैं। ठीक है, हमारा सेंटेंस है सोनू और मोनू रोज मेरे साथ कबड्डी खेलते हैं। तो ये कैसे बनेगा, सोनू एंड मोनू प्ले कबड्डी विद मी डेली। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का एसर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, एफर्मेटिव सेंटेंस है एसर्टिव सेंटेंस का। हमारा सेकंड है मेरे पीछे। क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पीछे कुछ लड़कियां थीं। देयर वर सम गर्ल्स बिहाइंड मी। मेरे पीछे कुछ लड़कियां थीं, ये भी हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें ना की बात ना हो रही हो, जिसमें नहीं नहीं आ रहा हो, वह कैसा होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव, ये भी असर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारा है थर्ड सेंटेंस, मोहन को मालूम नहीं है कि आप यहाँ हो। मोहन को मालूम नहीं है, देखो इसमें नहीं आ गया ना, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। मोहन को मालूम नहीं है कि आप यहाँ हो। मोहन डज नॉट नो दैट यू आर हेयर। ठीक है स्टूडेंट, मोहन को मालूम नहीं है कि आप यहाँ हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। चलिए किसकी बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। कैसे वाक्य होते हैं ये हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इनका हिंदी मीनिंग क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए अब इनकी पहचान कैसे करते हैं। सम इंटेरोगेटिव सेंटेंस विन विद व्हाट दीज इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। इसका मतलब क्या है, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होते हैं स्टूडेंट, जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो क्या से शुरू होंगे। ठीक है, और इन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे क्या वह आपका फ्रेंड है, अगर आपका फ्रेंड है तो आप उसका रिप्लाई हाँ में दोगे, अगर नहीं है तो नहीं में दोगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा मैं एक और बार आपको बता दूं, ये यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस, क्या देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से हम इन्हें बनाते हैं और यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह गूंगा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे आपके पास में गूंगा है, मैं आपसे पूछूं क्या वह गूंगा है, अगर आपको पता है कि हाँ वह गूंगा है तो आप क्या बोलोगे, यस वह गूंगा है। तो इसका आपने रिप्लाई किस में दिया, हाँ में दिया। अगर नहीं होता गूंगा तो आप ना में देते। तो कैसा सेंटेंस है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाएंगे कैसे, इज ही डम। ठीक है, क्या वह गूंगा है, तो इज ही डम, वह गूंगा, क्या वह गूंगा है। क्या वे अध्यापक हैं, तो आर दे टीचर्स। अब आपसे कोई पूछे क्या दिलीप सर अध्यापक हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, हाँ हैं। ठीक है, तो आपने इसका रिप्लाई किस में दिया, हाँ में दिया। तो ये कैसा वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वे अध्यापक हैं, आर दे टीचर्स। क्या राजा ईमानदार है, इज द किंग ऑनेस्ट। ठीक है, क्या वह तरुण था, वाजी तरुण। ठीक है, क्या राधिका परेशान थी, बाज राधिका अपसेट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या राधिका परेशान थी, बाज राधिका अपसेट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे करें, और इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो इन्हें हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, इन्हें आज्ञा सूचक वाक्य के बोलते हैं। अच्छा अब बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस यानी इनकी पहचान कैसे की जाए आज्ञा सूचक वाक्य की। ठीक है, imperative sentence are those with the help of which we either give an order to someone, give advice or make a request to someone। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसका मतलब क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य यानी इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को कोई आदेश यानी ऑर्डर देते हैं, या फिर सलाह देते हैं यानी एडवाइस देते हैं, या फिर किसी से कोई अनुरोध करते हैं यानी किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो कैसे सेंटेंस कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं यानी आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दरवाजा खोलो। तो आपने इसमें क्या करा कि ऑर्डर दिया दरवाजा खोलो, किसी को आप बोलोगे ऐसे कि दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, तो इसमें क्या है, ऑर्डर दे रहे हो आप। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों को एक पैसा दो। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, फिर से एक ऑर्डर दे रहे हो कि हम लोगों को एक पैसा दो, तो गिव अस रुपीज। ठीक है, क्या कर रहे हो, गिव अस रुपीज। ठीक है, अपना हौसला ऊंचा रखो, कीप योर कर्ज हाई। ठीक है, अपना हौसला ऊंचा रखो, तो आपने इसमें क्या कहा, सलाह दी है अपना हौसला ऊंचा रखो। ठीक है, कीप योर कर्ज हेल्प, कृपया यहाँ मत खड़े हो। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज डोंट स्टैंड हेयर। ठीक है, हम लोग एक साथ चलें, लेट अस गो टूगेदर। तो स्टूडेंट्स इसमें किसकी बात हुई है, एडवाइस की बात हुई है, रिक्वेस्ट की बात हुई है, ऑर्डर की बात हुई है। जिन सेंटेंसों में रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस की बात हो जाए तो वो कैसे सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाए। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इन्हें हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अच्छा बात है इनकी पहचान कैसे की जाए, तो वह वाक्य जिससे आंतरिक इच्छा जैसे आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, दुख या कामना आदि का भाव प्रकट हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा इन सेंटेंस में, आपको आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा होगा, किसी को अभिशाप, या किसी को प्रार्थना, या फिर किसी के लिए दुआ की जा रही होंगी, या फिर किसी के लिए कामना दी जा रही होगी। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं, आपको नव वर्ष मुबारक हो, तो देखिए इसमें कामना दी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है, तो कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आप सफल हो जाएं, तो इसमें आपके लिए दुआ की जा रही है, ब्लेसिंग दी जा रही है, मे यू बी सक्सेसफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा काश वह जिंदा होता। ठीक है, काश वह जिंदा होता, तो इसमें प्रे की जा रही है, वुड दैट ही वर अलाइव, वह भवन ढह जाए। इसमें क्या हो रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, भगवान करे वह मर जाए, मे ही डाई। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रे की बात हो, ठीक है, ब्लेसिंग की बात हो, ठीक है स्टूडेंट्स, मुबारकबाद दी जाए या फिर अभिशाप दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं यानी इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं। हमारा एक ही लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसकी बात करेंगे ये क्या होता है और इसकी पहचान कैसे की जाए। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विषमबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे की जाए, तो द सेंटेंस विच गिव्स द सेंस ऑफ सरप्राइज, हैप्पीनेस, ग्रीफ, सोरो, हर्टेड इटीसी, देन इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है वह वाक्य जिसमें आश्चर्य, प्रसन्नता या शोक या दुख या घृणा आदि का बोध हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा, हैप्पीनेस देखने को मिलेगा, ग्रीफ देखने को मिलेगा, सोरो देखने को मिलेगा और आपको हेट देखने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वह कितनी सुंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। ठीक है, वह कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। कितना बुद्धिमान इंसान है, व्हाट ए वाइज पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओहो वह गिर गया, ओहो ही हैज फैलन। शुक्र है, ठीक है, शुक्र है मूवी शुरू हुई, कितना व्यस्त जिंदगी है। ठीक है, व्हाट ए बिजी लाइफ एट लास्ट मूवी स्टार्टेड। तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिला है,
आपको इसमें सरप्राइज देखने को मिला है, हैप्पीनेस देखने को मिला है, ग्रीफ देखने को मिला है, सोरो देखने को मिला है और हेड देखने को मिला है। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में ये सारी चीज देखने को मिले तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये होते हैं 5 प्रकार के सेंटेंस, मैंने आपको बताया था। चलिए एक बार मैं जाते जाते आपको दोबारा से बता दूं क्या होते हैं, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस वह वाक्य जो किसी कथन, भावना, मत, घटना या कार्यक्रम, इतिहास या किसी भी चीज की घोषणा करें, वह क्या होते हैं, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए बात करें एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव या और नेगेटिव सेंटेंस। ये देख लीजिएगा, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होते हैं, इन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, तो वे कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये एग्जाम्पल इसके देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी मदद से हम या किसी को कोई आदेश देते हैं या सलाह देते हैं या फिर किसी को अनुरोध करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो इन्हें हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिससे आंतरिक इच्छा जैसे आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, दुख, कामना आदि का भाव प्रकट हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं ये, इन्हें सब आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिए हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा लास्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। वह वाक्य जिसमें आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, दुख, घृणा आदि का बोध हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको इसके एग्जाम्पल कराए हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा सेशन में मजा आया हो तो अभी के अभी लाइक करें स्टूडेंट्स। फिर हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है वर्ब। ये थी आपकी 2 क्लासेस जो मैंने दी हैं, एक कल दी थी आपको बेसिक इंग्लिश की और एक आज दी है बेसिक इंग्लिश की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर पर। तो सबसे पहले चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ वर्ब, तो आपको बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। अब जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट और बढ़िया सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स and keep watching.